आज हम बात करेंगे उस बड़े मामले की जिसने देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मामला है एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट का और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना को सिर्फ पायलट की गलती बता देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, अदालत ने केंद्र सरकार, डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से जवाब भी तलब किया है। अब सवाल ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज हुआ? क्या सरकार ने हादसे की सच्चाई छुपाई और क्यों पीड़ित परिवारों और विशेषज्ञों के बीच सवाल उठ रहा है? नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। दरअसल 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद फ्लाइट AI-171 हादसे का शिकार हो गई थी। इस दर्दनाक घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 19 लोग जमीन पर मौजूद थे। हादसे के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। शुरुआती रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि हादसा शायद पायलट एरर यानी पायलट की गलती से हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस धारणा को बेहद गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अदालत का कहना है कि बिना पूरी जांच के पायलटों पर दोष मढ़ना सही नहीं है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ये मुद्दा उठाया कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि पायलटों ने खुद फ्यूल सप्लाई कट कर दी, लेकिन ये रिपोर्ट आधारित जांच रिपोर्ट आने से पहले ही छाप दी गई थी और पूरे मामले को पायलट की गलती बता दिया गया। सवाल उठता है कि क्या इस तरह मीडिया रिपोर्ट से पीड़ित परिवारों और जनता को गुमराह किया जा रहा है? प्रशांत भूषण ने कोर्ट में कहा कि पायलट बेहद अनुभवी थे और उन्होंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, बल्कि शुरुआती रिपोर्ट में खुद एयरक्राफ्ट की तकनीकी खामियों की ओर इशारा किया गया था। अगर डीजीसीए ने इन्हें गंभीरता से लिया होता तो शायद हादसा रोका जा सकता था। उन्होंने मांग की कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जांच स्वतंत्र विशेषज्ञों को दे देनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सरकार और एजेंसियों से कड़े सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच बेहद जरूरी है, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही पायलट को दोष देना गलत है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर डेटा को सार्वजनिक कर दिया गया तो लोग अपने अपने हिसाब से थ्योरी बनाकर अफवाह फैलाएंगे, जिससे परिवारों को और भी दुख पहुंचेगा। सवाल ये भी है कि इस मामले में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जा रही? हादसा हुआ 100 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ शुरुआती रिपोर्ट ही आई है। अंतिम रिपोर्ट कहाँ है? इसमें देरी क्यों हो रही है? क्या सरकार या डीजीसीए किसी सच्चाई को छुपा रही है? यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, डीजीसीए और AIB से जवाब मांगा है। इस पूरे मामले ने पीड़ित परिवारों के जख्मों को फिर से हरा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पहले ही अपनों को खो चुके हैं और अब अगर पायलट को बिना सबूत के दोषी ठहराया जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। पायलट और चालक दल के सभी सदस्य भी हादसे में मारे गए। ऐसे में बिना जांच पूरी किए उन्हें जिम्मेदार ठहराना परिवारों के लिए असहनीय है। दरअसल ये सिर्फ एक हादसे की जांच नहीं है, बल्कि देश की एविएशन सेफ्टी और गवर्नेंस पर भी सवाल है। अगर किसी विमान में तकनीकी खामी थी तो उसे नजरअंदाज किया गया तो ये सीधे सीधे लापरवाही का मामला है। अगर रिपोर्ट को दबाया जा रहा है तो ये पारदर्शिता की कमी है, और अगर मीडिया को गलत जानकारी दी गई तो ये पीड़ितों के साथ अन्याय होगा। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी में स्वतंत्र जांच पर विचार कर रहा है। तो आपने देखा, एयर इंडिया क्रैश रिपोर्ट को लेकर अब सवाल सिर्फ हादसे की वजह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पायलट को दोषी बताने वाली रिपोर्ट्स गैर जिम्मेदाराना है और इस पर सख्त एतराज जताया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार, डीजीसीए और AIB अदालत में क्या जवाब देता है और इस मामले में क्या सच सामने आ पाएगा। क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा या फिर ये भी एक लंबा खींचने वाला केस बन जाएगा? इस पर हमारी सबकी नजर रहेगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।